बांग्लादेश ने अपना लोकतंत्र किसी सैन्य तख्तापलट, विदेशी आक्रमण या आर्थिक तबाही से नहीं खोया। वह एक ऐसी कहानी से टूटा, एक ऐसी फर्जी कहानी जिसे बार बार दोहराया गया, भावनाओं से भरा गया और अंततः उस कहानी को सड़कों पर उतार दिया गया। शेख हसीना के चुनाव को धांधली कहने के आरोपों को इस हद तक हवा दी गई कि वे एक देशव्यापी उबाल में बदल गए। दंगे भड़के, लगभग 800 लोगों की जान गई। ये हिंसा न तो स्पॉन्टेनियस थी और ना ही अंधी। हिंदू समुदायों और बीएनपी से जुड़े कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और यहीं से ये स्पष्ट हो गया कि लोकतंत्र सुधारने की भाषा कितनी तेजी से सांप्रदायिक और गुटिया रक्तपात में बदल सकती है। आखिरकार हसीना सत्ता से बाहर कर दी गई। अब उसी शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। एक ऐसी सजा जो किसी निष्पक्ष और निर्विवाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि उग्र भीड़ राजनीति और सत्ता संक्रमण के बाद बने न्यायिक राजनीतिक वातावरण की उपज मानी जा रही है। सिर्फ एक व्यक्ति का पतन नहीं है, ये संकेत है कि व्यवस्था अब संतुलन में नहीं बल्कि प्रतिशोध में काम कर रही है। हसीना के हटने के बाद में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान नहीं हुआ, बल्कि लोकतंत्र को ही निलंबित कर दिया गया। एक केयर टेकर व्यवस्था लाई गई जिसे अनिवार्य सुधार बताकर जायज ठहराया गया। वादा किया गया कि 6 महीने में ही नए चुनाव हो जाएंगे। 2 साल बीत चुके हैं, चुनाव अब भी नहीं हुए। संस्थाएं जमी हुई हैं, जवाबदेही टाल दी गई है और राजनीतिक सत्ता एक अनिश्चित जवाबदेही विहीन अंतरिम में फंसी हुई है। धांधली की कहानी ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, सत्ता बदल गई बिना नए जनादेश की असुविधा उठाए। उग्र भीड़ को दिशा चाहिए, वरना वह समाज को ही खा जाती है। यह इतिहास का एक सख्त नियम है। संघर्ष अगर दिशाहीन हो तो वह न्याय नहीं लाता बल्कि तबाही लाता है। बांग्लादेश में उबाल को दिशा दी जा रही है और वह दिशा लोकतंत्र की ओर नहीं बल्कि दुश्मन की तलाश की ओर मोड़ी जा रही है। आंदोलनकारी ऊर्जा को बताया जा रहा है कि तुम्हारी समस्याओं की जड़ भारत है, तुम्हारा असली शत्रु भारत समर्थक ताकतें हैं। नतीजा ये हुआ कि आंतरिक असंतोष का दबाव बाहर की ओर मोड़ दिया गया। हिंदू अल्पसंख्यक, भारत मैत्री की बात करने वाला वर्ग और भारत स्वयं, तीनों को एक साझा दुश्मन के रूप में पेश कर दिया गया। ये बांग्लादेश तक सीमित कहानी नहीं है। दुनिया भर में चुनावी धांधली के आरोप सत्ता को अस्थिर करने का सबसे प्रभावी औजार बन चुके हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इन आरोपों का सिद्ध होना भी कोई जरूरी नहीं। इन आरोपों को चाहे अदालतें खारिज कर दें, चुनाव आयोग नकार दे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक असहमति जताएं, फिर भी धांधली की कथा जीवित रहती है, क्योंकि यह तर्क से नहीं चलती। यह भावनाओं, दोहराव और उग्र भीड़ की सड़क की ताकत से चलती है। संस्थाएं ही दुश्मन बन जाती हैं, संविधान से ज्यादा भीड़ प्रामाणिक लगने लगती है और जब यह मोड़ आता है तब लोकतंत्र सबसे अधिक असुरक्षित होता है। माना कि भारत बांग्लादेश नहीं है, यहाँ की संस्थाएं ज़्यादा गहरी और मजबूत हैं, लेकिन मजबूती को अपराजिता समझ लेना आत्मघाती भूल होगी। आज भारत में भी एक खतरनाक प्रवृत्ति दिख रही है। चुनावों को हार जीत के कंपटीशन मानने के बजाय उन्हें पहले से ही संदिग्ध घोषित कर देना। चुनाव आयोग पर अविश्वास, ईवीएम को लेकर संकेतात्मक आरोप और ये दावा कि लोकतांत्रिक स्पेस पहले ही खत्म हो चुका है, ये सब मतदान से पहले ही जोर पकड़ लेते हैं। समस्या आलोचना नहीं है, लोकतंत्र आलोचना से ही जीवित रहता है। समस्या है चुनाव को पहले ही अवैध ठहरा देना, कभी ईवीएम का बहाना बनाकर, कभी वोट चोरी का बहाना बनाकर। क्योंकि जब संभावित हार को पहले ही हेरफेर घोषित कर दिया जाता है तो चुनाव बाद की अराजकता के लिए मानसिक जमीन अपने आप तैयार हो जाती है। और बांग्लादेश हमें बता चुका है, ऐसी आग जब भड़कती है तो वह अक्सर लोकतंत्र को ही जलाकर बुझती है।